खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी। जय हिंद स्टूडेंट, आपका अपना YouTube चैनल बुलंद सोच प्रोग्रेस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम। हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक का प्रॉब्लम है। क्या पूछना चाहता है उसको हम सोल्व करेंगे। पूछ रहा है एक निम्नलिखित यौगिकों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ज्ञात करना है। ये देखिए, ये बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कोई यौगिक दे देता है, उसमें पूछता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अनुपात कितना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बन रही है और देखिए कैसे इसको निकालते हैं। एकदम ट्रिक से निकालेंगे। नज़र से देख के आप आंसर बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा सबसे पहले कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग जान लेते हैं। रूल नंबर 1 है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना रहेगा, 1 रहेगा। ओके, पहला नियम था ये हमारा, क्या था पहला नियम एल्केन के लिए। एल्केन के लिए दूसरा, एल्कीन के लिए नियम क्या था, एल्कीन का नियम है कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई और 1 सिग्मा रहेगा। ओके, तीसरा नियम क्या है, अल्कवाइन। अल्कवाइन कहता है कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 पाई, एक इधर सिग्मा दीजिए चाहे इधर दीजिए, दोनों में से एगो रहेगा। तो हम जानते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होता है। कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड रहता है उसमें एगो पाई एगो सिग्मा रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा रहता है। तो इसमें कुछ नाम दिया गया है यौगिक का, उससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर के सहारा क्या करेंगे, उसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाल लेंगे कि उसमें कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इथीन। इथीन का मतलब ध्यान में आ जाना चाहिए कि एल्कीन फैमिली का है, इसका मतलब डबल बॉन्ड। तो मेथ ईथ और डबल बॉन्ड दे देंगे, हाइड्रोजन को हम पुट कर रहे हैं। इसके बाद से हो गया हमारा। अब इसके बाद से कह रहा है कि इसमें निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए इसको थोड़ा और आइसोप्रीन, ओके 5 नंबर। इसको निकालने का तरीका देखिए ध्यान से। निकालने का तरीका ये है कि इसको फैलाएंगे पहले। ये तो डायरेक्ट आंसर पता चल जा रहा है, लेकिन इसको फैला के बता रहे हैं कि कैसे आ रहा है। इसको फैलाने का होता है C, 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए जहां जहां सिंगल बॉन्ड है तहां तहां आप सिग्मा दीजिए, सिग्मा 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 सिग्मा। और जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां 1 पाई 1 सिग्मा। तो इसमें पाई बॉन्ड और इसमें सिग्मा बॉन्ड। ओके, देखते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है। तो हमारा पाई बॉन्ड कितना है, 1 ही है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5। हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना है, 5। किसी को दिक्कत, 1 2 3 4 5। और डायरेक्ट कैसे समझते हैं, तो देख रहे हैं कि जहाँ H2 है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 2 हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। तो 2 और 2 4। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एगो पाई एगो सिग्मा रहता है। तो 2 2 4 और एगो सिग्मा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऊपर डबल बॉन्ड में एगो पाई रहता है तो इसकी संख्या 1 लिख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एसिटाइलिन मतलब इथवाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे। फैलाने का तरीका क्या है, CH दे दिए, ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिए। अब जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड में जानते हैं कि 2 पाई और 1 सिग्मा रहता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा सिग्मा। अब इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, 2 है। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3। इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 3 है। अब उसके बाद से एलिन देखते हैं। तो एलिन का कॉमन नेम है, आयुपेक नेम क्या होगा, तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड
CH2। तो इसका नाम क्या है, मेथ ईथ प्रोप, प्रोपा 1,3 डाइईन। बताया था ना, जब डबल बॉन्ड की संख्या, डबल बॉन्ड जब 2 रहता है तो उसमें अल्का लगता है। इसका मतलब मेथ ईथ प्रोपा 1,3 डाइईन को क्या कहते हैं, एलिन कहते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कैसे, देखिए, एक पाई एक सिग्मा। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में क्या रहता है, एक पाई एक सिग्मा रहता है। इस यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा। ओके, अब निकालते हैं इसमें पाई बॉन्ड। सबसे पहले आप पाई बॉन्ड निकालिए चाहे सिग्मा निकालिए, उसमें कोई बहसबाजी नहीं है कि हाँ कोई लड़का कह रहा है कि हम सबसे पहले सिग्मा ही निकालेंगे, पाई काहे निकालेंगे। तो आप निकाल सकते हैं। आंसर क्या डबल थोड़ी आएगा, एक ही आएगा, पाई बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड। अब देख रहे हैं कि जहाँ पाई बॉन्ड की संख्या गिन लेंगे तो 1 और 2, पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, 2 है। अब सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड संख्या गिनने के लिए सबसे आसान है, जितना हाइड्रोजन रहता है उस समझ लीजिए कि उतना हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो देख रहे हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो जहां जहां 2 हाइड्रोजन है वहां वहां सिग्मा बॉन्ड लगेगा। तो 2 और 2 4 और 1 5 1 6, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। जहां जहां हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन को फैलाएगा तो 2 को बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में क्या रहता है, सिग्मा रहता है। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का होता है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर होता है CCA। अब देखिए इसका क्या होता है, हम जानते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो 2 को पाई 1 सिग्मा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है तहाँ हम इसको लिख लेंगे। तो इसमें हम पाई बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आप बता सकते हैं कि कितना है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, 2 है, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 3 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का कॉमन नेम है, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होता है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन को ही क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। या क्लोरोपिक्रीन का आ जाएगा तो 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन को ही क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। अब इसको देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो CH2 CH3 CH2। तो देख रहे हैं कि 2 मिथाइल मेथ ईथ प्रो ब्यूटा 1,3 डाइईन को ही क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। अब इसमें आपको बताना है सिग्मा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना रहेगा। ठीक है, अब इससे हमको क्या है, सबसे पहले जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां क्या करेंगे, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा। और सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या करेंगे, सिग्मा देंगे, और यहाँ पर भी सिग्मा दे देंगे। अब इसके बाद से क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसका आंसर लिखने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, जहां जहां हाइड्रोजन है पहले उस हाइड्रोजन को गिन लीजिए, और गिन के हाइड्रोजन का मतलब होता ही है सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब जब हाइड्रोजन को फैलाएंगे तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ता है, सिग्मा जुड़ता है। ओके, अब तक 2 1 3 और 3 और 2 5 और 5 और 3 8। ओके, 2 3 3 2 5 और 5 2 7। देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, 2 और 3 2 1 3 और 3 और 2 5 और 5 और 3 8 8। अब उसके बाद से क्या गिनेंगे, सिग्मा। 8 1 9 10 11 12। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, गिन लेंगे तो 1 2, पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद से पूछ रहा है एक ब्यूटा 1,3 डाइईन को क्या होगा। तो ब्यूटा देख रहे हैं, ब्यूटा मतलब मेथ ईथ प्रो ब्यूट, 4 को कार्बन रहेगा, 1 2 3 4। देखिए
नाम से कैसे स्ट्रक्चर बना रहे इसको भी ध्यान में रखना है, ताकि कोई भी अगर नाम दे दे तो उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको भी सीखना है। तो देख रहे हैं कि ब्यूटा, ब्यूटा 1, 3 डाइन, तो एगो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, एगो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड। अब इसके जगह पर क्या कर देंगे हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 2 4। तो अब इसके बाद से इसका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। तो इसको आप स्ट्रक्चर में एक बार कन्वर्ट कर देंगे, कहेंगे खाली शॉर्टे कोड बता रहे हैं, थोड़ा इसको स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स फैलाने से, इसको फैलाने से आसान है, शॉर्ट में ही बना दीजिए। खास कर जितना हाइड्रोजन दिखाई दिया उस हाइड्रोजन को गिन लीजिए और उतना ही सिग्मा बॉन्ड को ऐड कर दीजिए। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है इसका मतलब एगो पाई एगो सिग्मा, तो इसको सिग्मा को गिन लीजिए, हो जाएगा आसान। तो देखिए इसको किस तरह करते हैं, 1 H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद से H डबल बॉन्ड CH H। अब जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है तहाँ तहाँ सिग्मा, बिना सोचे हुए इसको सिग्मा दे दीजिए। अब इसके बाद से जहाँ डबल बॉन्ड है तो एगो पाई एगो सिग्मा, एगो पाई एगो सिग्मा, इतना देने के बाद से इसका नाम लिखेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या, देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो गिनते चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितना है 9 है। अब इस तरह वेरीफाई करना है तो इसको भी देख लीजिए, 2 2 1 3, यहाँ पर भी तो पाई और सिग्मा, यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर क्या है पाई और सिग्मा सिग्मा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना है 9 है। अब पाई बॉन्ड कितना है, तो 1 और 2, खास कर डबल बॉन्ड 2 को है, इसका मतलब एगो पाई एगो सिग्मा, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 ही ना होगा, तो 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। उसके बाद से बताते हैं बेंजीन में, बेंजीन में पूछता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का अनुपात, और टॉल्यूइन मतलब मिथाइल बेंजीन को टॉल्यूइन कहा जाता है, उसमें पूछता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अनुपात पूछेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। कुछ नहीं करना है, जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा उसका मतलब सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो एगो पाई एगो सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड तो जानते ही हैं 2 गो पाई एगो सिग्मा। इसको उतार लीजिए ध्यान से, और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब उसके बाद से ये हमारा क्वेश्चन है बेंजीन। ये दोनों क्वेश्चन विश्व लेवल का क्वेश्चन है। कैसे है इसको देखते हैं। बेंजीन में कितना लड़का से पूछ दीजिएगा, एक बार बताओगे बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो वो तो रटा होगा तो डायरेक्ट बता देगा, लेकिन कहिएगा कि इसको निकाल के थोड़ा साबित करके दिखाओ ना, तो कहेगा कि ये हमसे नहीं होगा क्योंकि ये मैं रटा हूँ। रटने से सब चीज सोल्व नहीं हो जाता। अगर रटने से सब चीज सोल्व हो जाता तो रटने वाला बहुत सारा इंसान है, रट के साबित कर देता है। तो इसको रटने से कुछ साबित नहीं होगा। इसको देखिए कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजीन हो गया, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बेंजीन में हम जानते हैं यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान रखिए आराम से, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर ही है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक का गैप करके, फिर डबल बॉन्ड, एक को ड्रॉप करके, फिर इसके बाद से डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना जरूरत है, 1 2 3 और 3 1 4। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 3 1 4। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो CH, फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो CH, फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो CH, फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो CH। ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे कैसे, ये तो हमारा आंसर सही है। इतना ही से हम बता सकते हैं डायरेक्ट एक में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है। एक बार डायरेक्ट समझिए, उसके बाद से इनडायरेक्ट बताते हैं। इसमें पाई बॉन्ड, ओके, उसके बाद से
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ एच है, सबसे पहले डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ है वहाँ पर एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा। अब उसके बाद जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर हम क्या देंगे? सिग्मा देंगे। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए, अब उसके बाद से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ एच है तो ये भी एच यहाँ पर फैलेगा, तो यहाँ पर भी सिग्मा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो हम डायरेक्ट इसको बता रहे हैं, उसके बाद से एक स्ट्रक्चर के द्वारा बताएंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमारा एक, पहले हम क्या गिन रहे हैं? सिग्मा गिन रहे हैं। एक, उसके बाद से दो, उसके बाद से तीन, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना आया? 12 है। कैसे आया? शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ तक आके खत्म हो जाना चाहिए। तो एच का मतलब एगो सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये हमारा 12 गो सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड कितना है? तो 1 2 3, पाई बॉन्ड कितना है? 3 है। तो कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से बेंजीन, निम्नलिखित यौगिक में बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अनुपात कितना होगा? तो सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो सिग्मा बॉन्ड बटा पाई बॉन्ड, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड 12 है और पाई बॉन्ड कितना है? 3 है। तो 3 चौके 12, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर उलट देगा, पूछेगा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का अनुपात कितना होगा? तो पाई का मान 3 हो जाएगा और सिग्मा का मान 12, तो 3 चौके 12 कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तरीका सेम यही है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछे आप बना सकते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इस तरह समझ में आ गया है कि इसको फैला दे, कुछ मत करिएगा। जहाँ जहाँ एच है ना, इसको इस तरह कर दीजिएगा, फिर उसके बाद से इसको इस तरह कर दीजिएगा, फिर उसके बाद से सी है यहाँ पर एच दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर है यहाँ पर एच दे दीजिएगा, फिर उसके बाद से एच, फिर उसके बाद से एच। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा दे दीजिए, फिर गिनिएगा तो हमारा आंसर वही होगा। माने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो गिने ही है, तो हमारा 12 को आ रहा है, तो सेम आंसर आएगा। अब उसके बाद से ये तो हमारा सही हो गया। अब जानते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का मतलब होता है मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं? टॉल्यूइन कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसके पास ना क्या जोड़ देना है? केवल CH3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। खाली केवल इसमें है ये वाला जो है ना, देखिए अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड, एक को गैप करके तब इसके बाद से डबल बॉन्ड। अब इसमें हम केवल CH3 जोड़ देंगे ना, तो ये हमारा क्या बन जाता है? मिथाइल बेंजीन, इसका मतलब टॉल्यूइन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें बढ़ा दिए हैं ये मिथाइल वाला। देखिए इतना तक क्या करिएगा आप? मिथाइल का फार्मूला हो जाएगा, इसको उतार लिए। अब कुछ नहीं करना है, एच को हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं? CH3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन, इसका मतलब टॉल्यूइन हो जाएगा। तो इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है। देखिए टोटल मिथाइल में टोटल कितना है? मिथाइल में टोटल सिग्मा कितना है? तो हमारा कितना है? 12 है। और वहीं मिथाइल बेंजीन, इसका मतलब 12 गो। और देख रहे हैं कि मिथाइल के पास हाइड्रोजन कितना? 3 गो है, तो 12 3 15 हो जाएगा। तो 12 3 15, इसका मतलब हमारा 15 सिग्मा हो जाएगा। और पाई बॉन्ड की संख्या 3 ही हमारा रहेगा। किसी को दिक्कत? हमको लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम फैला देते हैं, शायद आप लोग को समझ नहीं आया होगा।
तो इसको 1 2 3 हो गया। और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब पाई है। तो यहाँ तक तो हम जानते थे कि कितना है, 12 है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 13 14 15। तो हमारा आंसर कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड। क्वेश्चन पूछ देता है एक निम्न में से टॉल्यूइन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगा। तो ऑप्शन ए में देता 15 17 3 8, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, हमारा 15 होगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, उसके बाद से हम समझते हैं। ये वाला इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। और इसके अलावा और सारा जितना क्वेश्चन होगा, जरूरी नहीं कि इसी के लिए लागू होगा, मतलब जितना यौगिक होगा उसके लिए हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमारा प्रोपेन हो गया, प्रोपाइल हो गया, हेक्सिन हो गया, 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइन हो गया। तो इस तरह का कोई भी यौगिक का आप नाम आसानी से पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। इसमें किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद से क्वेश्चन बनाते, इसको मिटा दे रहे हैं। मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो बना देगा और समझ गया तो समझ लिया, इसको किसी भी तरह के परेशानी नहीं होगा। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एक निम्नलिखित टॉल्यूइन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा हमारा, सिग्मा पूछ रहा है ना, तो सिग्मा मतलब 12 रहता है, टॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन में मिथाइल में कितना रहता है, 12, और इसमें 3 गो और बढ़ा देते हैं तो 15 हो जाता है। तो 12 15, सी नंबर में 3 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग को पता है टॉल्यूइन मतलब 15 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब वहीं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अनुपात पूछता था, सिग्मा का संख्या ऊपर और पाई बॉन्ड की संख्या नीचे। तो सिग्मा 15 और पाई बॉन्ड का मान 3, तो 3 5 15, 5 अनुपात 1 आ जाता है। और वहीं पाई के ऊपर पूछता है और सिग्मा को नीचे, तो 1 अनुपात 5 आ जाता है। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैसे निकालें। और जो ये निकाल लेगा, समझ लेगा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में, उससे छूटेगा ही नहीं छूटेगा। और जिसको ये नहीं पता है वो इस वीडियो को ध्यान से देखे और समझे, क्वेश्चन को बनाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंटों को पता चल जाए जिनको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए नहीं आता है। इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत।